बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ बीफ या बड़े के पाए की रेसिपी। बीफ पाए का सालन बहुत ही रिच होता है और इसे खाने के बाद अक्सर हेवी फील होता है, लेकिन इस रेसिपी को हम बनाएंगे बहुत ही कम मसालों के साथ। बहुत लाइट रेसिपी है, इसे खाने के बाद आपको हेवी फील बिल्कुल भी नहीं होगा और टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 4 बीफ के पाए मैंने अच्छे से धोकर एक प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। 2 बड़ी कटी हुई प्याज़ों को ऐड कर देंगे। इसमें एक हरा मसाला ऐड करेंगे। इसके लिए 4 हरी मिर्चें ली हैं, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 3 इंच अदरक के टुकड़े और एक मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा हरा धनिया लिया है। इनको पीसकर इनका आधा पेस्ट हम पायों में शामिल कर देंगे। बाकी मसाला आगे रेसिपी में इस्तेमाल होगा। खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, 2 से 3 तेज़ पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का पीस, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून शाहज़ीरा ऐड करके इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने 1 लीटर से ज़्यादा इसमें ऐड किया है, तकरीबन 5 गिलास के करीब। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे। प्रेशर कुकर की 1 सीटी आने तक इसे हम फुल फ्लेम पर रखेंगे। इसके बाद लो फ्लेम पर पायों के गलने तक हमें इसे पकाना है। मैंने 1 घंटा 15 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकाया है। आप यहाँ देख सकते हैं पाए अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट गले हैं। पायों के गलने का टाइम इनकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर पाए बड़े जानवर के हों तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर छोटे जानवर के हों तो कम टाइम लगेगा। इसी के अकॉर्डिंग आप इसको गला लें। एक बर्तन में पाव कप के करीब तेल को गरम करेंगे। यहाँ पर तेल मैं कम ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें मैं बाजरे का आटा ऐड कर रही हूँ, 4 से 5 टेबलस्पून। आटे का कच्चापन दूर होने तक और इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। आप चाहें तो ज्वार या गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला जो हमने आधा बचा कर रखा था। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद हाफ़ कप के करीब दही को फेंटकर इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी मैंने फिर से शामिल की है अच्छे से कलर के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। एक ही साथ बहुत सारा पानी ऐड ना करें। पायों को इसमें शामिल करने के बाद कंसिस्टेंसी चेक करके फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पाए हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करके इसमें पानी ऐड करेंगे। इस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हमें पतली ही रखनी है क्योंकि हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है और जैसे जैसे ये पकेगी गाढ़ी होती जाएगी। 2 ग्लास पानी हमने पहले शामिल किया था, पायों में भी पानी मौजूद था और फिर से मैं इसमें 2 ग्लास पानी शामिल कर रही हूँ। पायों को गलाते वक्त जो हमने प्याज और मसाले ऐड किए थे उनकी वजह से बहुत ही खुशबूदार ग्रेवी तैयार हुई है। 10 से 15 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाने से मसालों के सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनेगी। अब आखिर में इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े लेमन का जूस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, मैंने पतली ही रखी है क्योंकि ये बाद में और गाढ़ी हो जाएगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। इस स्टेज पर नमक एडजस्ट कर लें। ऑयल के सेपरेट होने तक हम इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे।
इसके बाद गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।